हाई न्यूज के खास कार्यक्रम धर्म चक्र में आज हमारे साथ हैं सुधीश त्रिपाठी जी, जो यंग हैं, युवा हैं और ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। यानी भारत को छोड़ो, विदेशों से भी वो ज्योतिष की क्लासें चलाते हैं। वर्तमान का जो युवा है और वर्तमान जो परिस्थिति है, आज इस परिस्थिति में ज्योतिष की हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। और ज्योतिष एक ऐसा भारत का दिया हुआ ग्रंथ है और ज्ञान है और गणित है, जिससे कि आज पूरी दुनिया अचंभित है। तो सुदीप जी, हाई न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप इतनी छोटी सी उम्र है आपकी, लेकिन आपका नए जो इस गुण अध्ययन की तरफ कैसे मुड़े आप? ये सब बाल्यकाल से ही हमारी इन विषयों में रुचि रही जी। तो वह रुझान आगे जाके कंटिन्यू किया और वर्तमान समय में जो वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा है। क्योंकि लोग समझते थे कि ज्योतिष एक प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक ज्ञान में कन्वर्ट करना एक अपने आप में एक चुनौती है। क्योंकि आज का युवा वैज्ञानिक है, क्रांतिकारी सोच का है। जब तक उसे आप सही ढंग से समझा नहीं पाएंगे तब तक वह ज्योतिष की तरफ नहीं आएगा। क्योंकि आज के समय में लोग ज्योतिष को अंधविश्वास समझते हैं कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से क्या होगा। मीडिया में भी ऐसा दिखाते हैं, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब भी हम भगवान शिव का या किसी भी देवता की स्तुति करते हैं तो हमारे आभा मंडल, जो कि हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का फील्ड होता है, उसमें से जो निगेटिविटी होती है वह निगेटिविटी ग्राउंडिंग हो जाती है। शिवलिंग है वो बहुत बड़ा शक्तिशाली एक यंत्र मान के चलिए, क्योंकि वह हमारे आभा मंडल, हमारे शरीर में मौजूद सारी निगेटिविटी को अपने अंदर लेकर और ग्राउंडिंग कर देता है। इसलिए ऐसे विषयों को ध्यान में रख के हमें ज्योतिष को आगे बढ़ाना चाहिए। जी भाई, तो आपने इसमें क्या रिसर्च किया है? क्योंकि ये पंडित जी और हैं, उन्हें तो बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और शायद उस पर हम बाद में आएंगे। तो इस गुण ज्ञान को आपने प्राप्त कैसे किया? इसके लिए मैंने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, फिर अध्ययन भी निरंतर जारी रखा और अभी भी अध्ययन ही जारी है। लोगों को हम अवेयर करते हैं इस बारे में, सिखाते भी हैं। क्योंकि ज्योतिष में कुछ चीजें मिसिंग हो गई हैं। जैसे कि ज्योतिष के जो उपाय होते हैं कि भाई कोई भी रत्न पहनना है, मूंगा पहनना है, माणिक पहनना है, तो वह क्यों पहनना है, उसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कुंडली हमारा ग्रह वीक होता है या कमजोर होता है, तो अगर हम उसका रत्न धारण करते हैं तो उसकी ऊर्जा को लेते हैं तो वह ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। तो हमारे आभा मंडल में वह ऊर्जा आ जाती है और हमारे कार्य सफल होने लगते हैं। तो कहाँ तक पहुंचे हैं आप इस ज्ञान में? कभी वर्तमान में आप इसको सिखाने का भी काम कर रहे हैं बच्चों को, तो कहाँ से लोग जुड़ते हैं? जी बिल्कुल। आज के समय में लगभग विश्व के अधिकांश जो बड़े बड़े देश हैं उनसे जो एनआरआई लोग हैं वो भी जुड़ते हैं। भारतवर्ष में तो लोग कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से भी करते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी करते हैं। यानी कि पूरे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, वर्तमान परिस्थिति में क्या योगदान है इस ज्योतिष का और भटके हुए युवाओं को किस प्रकार आप रास्ते पे लाएंगे? क्योंकि आज आप देखेंगे 100 में से तो ये का माइनर ही छोड़ में, वरना 100 में से 100 लोग परेशान हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म के साथ हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जाती है कि हमारा ब्रेन किस प्रकार का रहेगा, हमारा व्यवहार किस प्रकार का रहेगा और हमें किस दिशा में अपना करियर बनाना चाहिए। क्योंकि हमको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है तो हम उसके अभाव में गलत दिशा चयन कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग बड़े बड़े ऑफिसर बनने के बाद भी टीचिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई राजनीति में चले जाते हैं। तो वो क्यों होता है? उसके पीछे भी ग्रहों का भी कारण होता है। क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा होता है वह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब इसमें लोगों को यह भी शक होगा कि भाग्य में अगर पहले से ही सब कुछ लिखा है तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्म ना करना भी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको अभी सिर दर्द हुआ, आपको दवाई लेने जाना ही पड़ेगा। तो हर व्यक्ति का एक भाग्य होता है कि भाई आप इस फील्ड में सफल हो सकते हैं। अगर आप उस फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो आप कम मेहनत में आसानी से सफल होंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्दियों के समय में अगर आप अपनी बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, तो आपका जो शरीर है वो जल्दी डेवलप होगा। ठीक है, तो वही गर्मियों में आप जाएंगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी। तो क्या होता है, अगर आपके ग्रह आपके अनुकूल हैं, जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उस फील्ड में कम समय में सफलता ज्यादा मिल जाएगी। जी,
नहीं तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही। लोग कहीं ना कहीं यही कंफ्यूजन, हमारी जो किस्मत में वो होगा पर हम मेहनत क्यों करें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आपकी किस्मत में है, लेकिन किस्मत ये भी कहती है कर्म करिए, सामने थाली रखिए, तो कब तक आप खाएंगे नहीं, खाना कैसे जाएगा पेट में। बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन उदाहरण देना चाहूंगा कि लोगों को लगता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कर्मवादी, उनको लगता है कि भाग्य कुछ होता ही नहीं है, जी। और दूसरे व्यक्ति होते हैं कि वो किस्मत के भरोसे ही होते हैं, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि किस्मत होती है, लेकिन अगर हम उसके लिए कार्य ना करें तो हमारी जो किस्मत में अच्छा भी होना होता है वो नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को कर्मठ तो रहना ही चाहिए, लेकिन ज्योतिष का एक सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक प्रकाश है। ज्योतिष आपको एक राह दिखा सकता है कि आप इस राह पे चलेंगे तो सफल हो जाएंगे। अब लोगों को यहाँ भ्रांतियां होती है कि भाई अगर ज्योतिषी सबका भाग बता सकता है तो वो खुद क्यों करोड़पति नहीं बन सकता, या क्यों रत्न पहन के लखपति नहीं बन सकता या सफल नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की किस्मत, ग्रह, नक्षत्र सबके अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर वो कार्य करेंगे तो निश्चित ही वो सफल होंगे। ज्योतिष एक सहारा है, एक दिशा है, इसलिए आप लोग इसका लाभ लें और अपना जीवन सुखी बनाएं। अच्छा, सबसे इफेक्टिव रत्न कौन सा होता है इसमें कि तत्काल प्रभाव दिखाए अपना? देखिए, इसके लिए तो कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि जो नॉर्मली जो वीडियो देख के रत्न पहनते हैं उनसे हानि होने की संभावना होती है। जैसे कि लोग कभी कभी पन्ना पहनते हैं, तो पन्ना बुध का रत्न होता है। तो पन्ना का जो मुख्य कार्य होता है व्यापार बढ़ाना, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करना, साथ ही आपके मन में क्रिएटिव आइडिया लाना। लेकिन अगर जन्म कुंडली में आपका बुध योग कारक नहीं है, 6-8-12 भाव का स्वामी है, तो यह पन्ना आपको हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए कोई भी रत्न ना तो बहुत अच्छा होता है ना बहुत खराब। यह डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सही है या खराब है और कौन से ग्रह को बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष का मत है कि ऊर्जा को बैलेंस करना चाहिए, ना तो ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए ना कम करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, आपने ना कोई रत्न नहीं पहना हुआ है? जी, इसके पीछे कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति ध्यान, योगा, अपने विचारों को सकारात्मक रखे, अच्छे विचार रखे, अच्छे कर्म करे, तो उसको रत्न की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, रत्न एक ऊर्जा बढ़ाने का माध्यम हो सकते हैं, इनको आप पूजा पाठ के द्वारा ही बैलेंस कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अपना सूर्य अच्छा करना है, जैसे जो लोग राजनीति में हैं और राजनीति में सफल होना चाहते हैं या मीडिया क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि वो ऐसा मोबाइल नंबर लें जिसमें 248 ना हो और इसका टोटल 1 पे आए या 5 पे आए, ऐसा मोबाइल लें। दूसरा उपाय वह यह कर सकते हैं कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। साथ ही वो अपने पिता का सम्मान करें, बिजली चोरी ना करें और व्यर्थ में झूठ ना बोलें। ऐसा करने से उनका सूर्य स्ट्रांग होगा और वह राजनीति में सफल होंगे। वर्तमान परिवेश में क्या आवश्यकता क्या है ज्योतिषी की? क्योंकि आज ज्योतिषी बहुत काफी ऊंचा जा सका है, और आजकल की जो देखे काफी झुकाव है और इस वक्त बहुत ज्यादा मुड़ी है। हर व्यक्ति मुहूर्त देख के काम करना चाहता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी खोल रखी है सब देखने के लिए। जी, ज्योतिष की उत्पत्ति जो हुई है उसका मुख्य कारण है कि हम कैसे प्रकाश की ओर जाएं, यानी कि दुख से सुख की ओर कैसे जाएं। तो ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत यही है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि आप जैसे कोई आप कार्य करने वाले हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, लेकिन अगर आपका प्रतिकूल समय है, उसमें अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो निश्चित ही आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ज्योतिष का सहारा लेना आवश्यक है, लेकिन हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ज्योतिष का एक सहारा लें और साथ ही कर्मठ रहें, पुरुषार्थी रहें। आप प्रबल पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में वो सभी चीजें आकर्षित होने लग जाएंगी, क्योंकि ज्योतिष इस ब्रह्मांड से वो चीजें आकर्षित करने का विज्ञान है जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए ज्योतिष 5 तत्वों पर आधारित होता है। आपके शरीर में, आपके वास्तु में ये 5 तत्व होते हैं, उनको बैलेंस करने का सबसे अच्छा माध्यम ज्योतिष ही है। अच्छा, एक बार बताइए, आप किसी का भविष्य देखते हैं तो किस स्थिति में देखते हैं, कैसे गणना करते हैं उसकी? मान लीजिए अगर मेष राशि का कोई जातक आया आपके पास, तो किस प्रकार का सजेशन देंगे आप उसे? जैसे जो 12 राशियां होती हैं उनके स्वामी होते हैं, तो आपने पूछा मेष राशि के बारे में, तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो मेष राशि जो होती है वो अग्नि तत्व प्रधान होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े उत्साही होते हैं। मेष राशि वाले जो जातक होंगे उनके अंदर थोड़ी धैर्य की कमी होगी, उनको लगता है कि सभी काम जल्दी हो जाए,
ठीक है, और इनको गुस्सा भी जल्दी आता है और थोड़ा ये शांत भी जल्दी हो जाते हैं। और ये लोग अपने दोस्तों के लिए, परिवार के बारे में, समाज के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, इनके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है। इनको हमेशा अपने भाग्य की बढ़ोतरी के लिए हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, और साथ ही इनको अपने पास में एक छोटा सा लाल रुमाल जरूर रखना चाहिए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की साधना इनको अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से इनका जो मन है वो शांत रहेगा और इनके जीवन में भाग्य की बढ़ोतरी होगी। अच्छा, एक बात और बताइए आप, अगर किसी को अपने अपने ना तो जन्म तिथि याद है, ना जन्म समय याद है, और सटीक उसको पता नहीं है किस राशि भी उसके जन्म के नाम से रखी गई, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि नाम जो चलन प्रचलन में जो रख दिया गया वही है उसका। जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बहुत सारी विद्याओं में पारंगत हूँ, जैसे कि रेकी हीलिंग, लामा फेरा, न्यूरोथेरेपी, न्यूरोलॉजी, और वैदिक अंक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, हस्तरेखा, फेस रीडिंग। तो इनके माध्यम से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। यदि किसी की जन्म तारीख नहीं है तो वो हस्तरेखा के माध्यम से भी अपना भविष्य जान सकता है। इसके अलावा अगर उनके हाथों में कोई दिक्कत है, हस्तरेखाएं सही नहीं है, तो वो रमल के माध्यम से जान सकते हैं, टैरोट कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा वह ऑरा स्कैनिंग एक मशीन आती है, उसके माध्यम से भी हम रीडिंग करते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कैसा है, कुंडली में मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में है वो है विद्यमान की नहीं है, उनके लिए क्या समाधान करना चाहिए। इसके अलावा आजकल लोगों को रहता है कि भाई उनके घर में कोई निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो हम ऑरा रीडिंग के सहायता से या रमल पेटी ज्योतिष के माध्यम से या टैरोट कार्ड के माध्यम से भी हम यह जान सकते हैं। ठीक है, तो इन विद्याओं के माध्यम से हम आसानी से इन सब चीजों को जान सकते हैं। अच्छा, एक बार बताइए वर्तमान, कभी आपने इस पे विचार किया है कि दुनिया किस ओर जा रही है? क्योंकि चारों कई देश हैं, उनमें आपस में युद्ध चल रहा है, और पूरे, क्या ये कलयुग की समाप्ति के संकेत हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, समाप्ति का तो नहीं, ये परिवर्तन का युग है। अभी आने वाले विगत 24, 25, 26, 27 ये वर्ग काफी थोड़े जटिल रहने वाले हैं विश्व के लिए। इसमें भारत का उत्थान होगा। हालांकि भारत में कुछ समस्याएं जन्म जरूर लेंगी, या आपस में दंगे हो सकते हैं, कुछ और समस्याएं राजनीतिक रूप से आ सकती हैं, लेकिन भारत किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेगा और भारत पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आने वाले विगत समय में भारत निश्चित ही विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा और लोग अध्यात्म की ओर, भारत की ओर ही आएंगे, क्योंकि वर्तमान में लोग भारत की ओर आ भी रहे हैं, क्योंकि दुनिया भौतिकवाद से परेशान हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे कमाने से व्यक्ति खुश होगा, सुखी होगा। तो ऐसा नहीं है, जो बहुत पैसे वाले भी हैं वो भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर आना चाहिए। ज्योतिष का मतलब ये भी होता है कि आप अपने स्व में स्थित हो, यानी अपने आत्मा के मूल स्वभाव में स्थित हो। एक देहरादून के पंडित जी हैं, उनका तो युवा पंडित जी है, कहना है कि कलयुग का अंत आ रहा है। ये कलयुग की जो गणना की गई है, जो युगों की, ये जो दिव्य शब्द का अर्थ आया है, ये दिव्य शब्द का अर्थ थोड़ा दूसरा है। इसमें दिव्य शब्द यानी 5000 साल कलयुग का अंत आ चुका है। इसको ये 4,84,000 ऐसा कुछ नहीं है वर्ष जो बना दिए गए। जी, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, ऐसी उनका भी अपने हिसाब से मत सही हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर प्रकृति बनाता है उसको पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करता, क्योंकि ये परिवर्तन युग है। तो निश्चित ही इसमें महामारियां होंगी, युद्ध होंगे, दंगे होंगे, बहुत सारी समस्याओं के कारण लोग मृत्यु को भी प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें भारत का उत्थान निश्चित ही होगा। वर्तमान में भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या लग रहा है? जो 400 प्लस की बात की जा रही है, इस बार पूरी तरह 400 प्लस सीटों में बीजेपी आएगी क्या? देखिए, अभी इसके बारे में तो कहना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए जब वो चुनाव आएंगे तो उस समय गणना करेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी की सरकार तो आ सकती है, लेकिन 400 प्लस का आंकड़ा प्राप्त करना शायद उतना संभव अभी नहीं है। इस पे कब गणित कब करेंगे हम? अगली मुलाकात कब करेंगे आपसे इस पे कुछ? इसलिए जब अप्रैल में जब चुनाव होंगे उसके पहले हम इसके बारे में गणना करेंगे और ग्रहों की गोचर की स्थितियां होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है पंडित जी, जो आई न्यूज के लिए टाइम निकाला, क्या मैसेज देंगे युवाओं के लिए, खास करके जो बहुत परेशान है अपने रोजगार के प्रति? सबसे पहले आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए किसी अच्छी ज्योतिष से, साथ ही जो वो आपको उपाय दें उनको पूरे विश्वास के साथ अपनाएं। साथ ही अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि सोच को पॉजिटिव रखना भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी आपका कर्म ही है। बहुत अच्छी बात है भैया। तो ये आप सोच पॉजिटिव रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि जब आपके जीवन में अंधेरा है तो प्रकाश जरूर आएगा।
बुरा समय है तो अच्छा समय जरूर आएगा। बस आप विश्वास रखें और एक ही जगह निरंतर प्रयास करें तो आप निश्चित ही सफल होंगे। ये थे हमारे साथ सुधीश त्रिपाठी जी। सीधा सीधा कहना है, आपकी जो ऊर्जा है उसे कभी निगेटिव ना होना दें, अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें तो आपके हित में हमेशा काम होंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वही एक सोच बन जाएगी आपकी। तो ज्योतिष बहुत अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता तो हैं ही, आप भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हो। आपकी जो ग्रह नक्षत्र विपरीत चल रहे हैं उनसे जरूर आपको लाभ मिलेगा और आप जो चाह रहे हैं वही होगा। अशोक श्रीवास्तव, आई न्यूज के लिए, भिंड से। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।